नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन और मैं हूं उमेश द्विवेदी। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसका संबंध खाड़ी देश यमन से है। यहां एक भारतीय महिला जिसे यमन में फांसी की सजा सुनाई गई है, उसे बचाने के लिए भारत सरकार ने अपनी पूरी जान लगा दी है। लेकिन ये महिला कौन है जिसे बचाने के लिए भारत सरकार को मैदान में उतरना पड़ा? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इस महिला ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली 37 वर्षीय एक नर्स हैं। 2008 में वो नौकरी के सिलसिले में यमन गई थी। 2011 में उनकी शादी एक भारतीय व्यक्ति से हुई, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनके पति और बेटी को 2014 में भारत वापस आना पड़ा। यमन में अकेले रह रही निमिषा ने मेडिकल फील्ड में काम करना शुरू किया। बाद में खुद का क्लिनिक शुरू करने की कोशिश की। इसी प्रयास में उनका संपर्क तलाल अब्दो मेहदी नामक यमनी नागरिक से हुआ। दोनों ने क्लिनिक में साझेदारी की, लेकिन ये साझेदारी जल्दी ही शोषण और अत्याचार में बदल गई। प्रिया का आरोप है कि तलाल ने उनसे धोखे से शादी का दावा किया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, उनसे मारपीट की और उन्हें ड्रग्स देकर शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। मौका देखकर निमिषा ने स्थानीय जेल वार्डन की मदद ली और मेहदी पर बेहोश करने वाली दवा का प्रयोग किया, लेकिन दवा का ओवरडोज हो जाने की वजह से मेहदी की मृत्यु हो गई। यमन की अदालत ने इसे हत्या माना और 2023 में फांसी की सजा सुना दी। मामला यही नहीं रुका। जेल जहां निमिषा बंद है वो यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में है, जिनसे भारत के कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। यही इस केस को और ज्यादा जटिल और संवेदनशील बना देता है। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार और परिवार ने क्या क्या प्रयास किए। क्या कोई रास्ता बचा है जिससे निमिषा की फांसी रोकी जा सके? सूत्रों ने बताया कि भारत प्रिया की फांसी रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एक भारतीय अधिकारी ने कहा, जब से उसे मौत की सजा सुनाई गई है, हम इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हम यमन के अधिकारियों और उसके परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा यह है कि भारत के यमन में हूती प्रशासन से कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक लिंक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बातचीत या कूटनीतिक प्रयास अनौपचारिक चैनलों से ही करना पड़ रहा है। निमिषा की मां प्रेम कुमारी पिछले साल खुद यमन गई थी। उन्होंने कोशिश की कि ब्लड मनी यानी मुआवजे की राशि देकर बेटी की सजा माफ करवाई जा सके, जो यमन के कानून के तहत एक मान्य तरीका है। एक एक्शन काउंसिल ने भी तलाल के परिवार को $1 मिलियन यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की, लेकिन अभी तक तलाल के परिवार ने कोई सहमति नहीं दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब एक ही रास्ता बचा है, ब्लड मनी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं की मदद ले सकता है। साथ ही यमन के प्रभावशाली समुदायों के जरिए तलाल के परिवार को मुआवजे के लिए मनाया जा सकता है। इस बीच सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल ने फिर से यमन जाकर अगले 2 दिनों में बातचीत की योजना बनाई है। समाजसेवी सैमुअल जेरोम लगातार स्थानीय अधिकारियों और पीड़ित परिवार से संपर्क में है, लेकिन समय बेहद कम है। 16 जुलाई की डेडलाइन बहुत पास है और अब हर मिनट कीमती माना जा रहा है। निमिषा प्रिया के मामले में इंसाफ की राह बहुत कठिन है। एक और कानून का पालन है और दूसरी ओर भारतीय नागरिक की जान का सवाल। सरकार, समाज और इंसानियत तीनों की अग्नि परीक्षा का समय है। क्या भारत सरकार अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या वैश्विक मानवाधिकार संस्थाएं सामने आएंगी? सवाल बड़ा है और जवाब समय मांग रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को ब्लड मनी देकर अपनी नागरिक को वापस लाना चाहिए? क्या कूटनीति से ये मामला सुलझाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।